ब्रेकिंग न्यूज, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। मैं शीला पांडे, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी न्यूज। एएसपी डॉक्टर कौस्तुभ सर जनपद महाराजगंज इस मामले को गंभीरता से अज्ञान में ले यह मकान गांव की आबादी में और डी की जमीन में है। रास्ते को दिखाकर महात्मा यादव, एसएसबी आत्मा यादव, परमात्मा यादव, पुत्र हरि नारायण यादव, इनके द्वारा अपनी निजी स्वार्थ के लिए रास्ते पर स्टे लिया गया है, जबकि यह 5000 आबादी वाले पूरे ग्राम सभा का रास्ता है। बरसात में पुरानी मकान होने के नाते चू रहा है। इसको जब भी मरम्मत करने जाते हैं तो ये रास्ते को दिखा करके बार बार पुलिस विभाग से मिलकर रुकवा देते हैं। कल दिनांक 10/7/2023 को रास्ते को दिखा करके रास्ता अवरुद्ध हो रहा है। आत्मा यादव द्वारा चौक थाने में फिर से शिकायत डाला गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये बार बार ऐसे करते हैं कि घर का मरम्मत न हो सके, जबकि हकीकत यह है कि रास्ते में कोई निर्माण नहीं हो रहा है। रास्ता सुचारू रूप से चल रहा है। यदि बरसात में मकान गिर जाती है और उसके नीचे परिवार के किसी सदस्य की जान चली जाती है तो इसके जिम्मेदार महात्मा यादव, एसएसबी परमात्मा यादव, आत्मा यादव, पुत्र हरि नारायण यादव होंगे, क्योंकि इनके द्वारा ही मेरे मकान में मरम्मत से रोका जा रहा है। पूरी रिपोर्ट देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए द इंडिया टीवी न्यूज़। धन्यवाद। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार कसौधन यूपी के महाराजगंज जिले के चौक थाना क्षेत्र अंतर्गत मधुबनी ग्राम सभा में इस समय उपस्थित हैं। एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पे प्रताड़ना का देखा जाए तो मानसिक रूप से प्रताड़ना का ये मामला है और ये मामला दशकों से चला आ रहा है, जबकि ऐसे मामले में किसी और को आपत्ति नहीं है सिवाय एक व्यक्ति को। और अगर कहा जाए कि एक फुंसी होता है, उसका इलाज समय से न किया जाए तो फोड़ा बनता है और फोड़ा से कैंसर हो जाता है। कुछ इसी तरह का मामला मधुबनी ग्राम सभा में देखने को मिला है, जहाँ पे कई दशकों से इस रास्ते पर स्टे लिया गया है प्रतिवादी द्वारा, जबकि अगर वह व्यक्ति अपने मकान को लेकर कोई काम करते हैं, अर्थात अपने मकान का देखभाल करते हैं या छप्पर गिरता है उसको सही करते हैं, तो बगल वाले विरोधी उसे प्रताड़ित करते हैं, संबंधित थाने में एफआईआर करते हैं और बेवजह परेशान करते हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला रास्ते को लेकर पीड़ित सुग्रीव यादव से। नमस्कार, स्वागत है आपका सुग्रीव जी। नमस्कार। क्या मामला है? मामला ये है कि सर इसी जो अफीस है, हमारा पुराना मकान है, पुश्तैनी बगान बाबा के ज़माने का 70-80 साल पुराना मकान है। 10 साल पहले का ये मामला है कि मौजूदा जो पार्टी के द्वारा मौके पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रास्ता थोड़ा चौड़ा है। हाँ, यहाँ और आगे आप जाएंगे तो इससे भी पतला आपको रास्ता मिलेगा, जो कि मतलब किसी तरह से अमूमन बाइक या साइकिल या पैदल जो है वो टिकट होकर के लोग आते हैं और जाते हैं, मतलब पैदल रास्ता, ये बढ़िया रास्ता है। तो हमारे जो एंट्री हैं, जो हमारे जो आपत्ति है वो महात्मा यादव है, एसएसबी है। अच्छा, पूरे मधुबनी ग्राम सभा का 5000 आबादी है, किसी को कोई आपत्ति नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हीं को आपत्ति है और वो बार बार जो है और इसी रास्ते को दिखा करके कि हम रास्ता बंद करते हैं, जबकि पूर्वजों से रास्ता चला रहा है, कभी हम रास्ता बंद ही नहीं। रास्ता तो मौके पर कहीं बंद दिख नहीं रहा है, जैसा कि हमने अभी एनालाइज भी किया है इस रास्ते का, लेकिन रास्ता कहीं भी बंद नहीं है। तो फिर किस बात का वो आपको रोकते हैं? रास्ता को दिखा करके रास्ता को इसके लिए हुए हैं कि हम रास्ता बंद कर रहे हैं। रास्ता बंद कभी करते ही नहीं है, ना ही कभी बंद हुआ। मामला हमारे मकान का है, ये हमारा पुश्तैनी मकान का है। अगर हम ये बरसात का सीजन चल रहा है तो अगर छूटता है या ढह रहा है या उसको हम लोग सुरक्षित करते हैं, तो आपके द्वारा ये महात्मा यादव एसएसबी उनके 112 कॉल किया जाता है और थाने में जाकर के एप्लीकेशन डाला जाता है कि रास्ते को हम लोग बंद कर दें। अच्छा, जबकि मौके पर पुलिस आती है तो देखिए रास्ता चल रहा है, रास्ता कहीं बंद नहीं है। तो ये पिछले 10 सालों से इनका यही रवैया है।
कभी कभी तो ये जो है बिना एप्लीकेशन दिए भी जो है प्रशासन को हमारे दरवाजे पे भेज देते हैं हमारे मकान पे। अच्छा। जब भी हम कोई काम करते हैं, अगर हमारा नारियल प्रशासन बिना एप्लीकेशन दिए कैसे आ सकती है? एक बार एप्लीकेशन के बगैर भी पहुंचे हुए थे, उनका नाम था लवकुश यादव करके थे, वो हल्का दरोगा थे हमारे मधुबनी। चौक थाना क्षेत्र से? जी, हमने पूछा कि सर आप किस वजह से आए हैं, जबकि ये मामला कोर्ट में चल रहा है और स्टे लिया गया है, रास्ता चौड़ा करने का है, जबकि उनके दरवाजे पे मात्र जो है 32-34 इंच का रास्ता है उनके दरवाजे पे, और आगे भी जो है और पतला है, और वो रास्ता चौड़ा चाहते हैं और सीधा चाहते हैं। तो कोई भी चीज़ है तो कोर्ट पे जब आदेश आएगा तो हमारे मकान के रास्ते तो मकान के ऊपर से रास्ता ले जा सकते हैं, इधर से रास्ता ले जा सकते हैं। जब कोर्ट का मामला चलतेगा तब ना, आदेश आएगा तब ना, वो आदेश दिखाएं हमको कि हम जीत लिए हैं और हमारे मकान को ढा करके वो रास्ता बना लें, लेकिन वो कोर्ट नहीं जाते हैं। तो थाने पे जाते हैं, प्रेशर डालते हैं, थाने में जाकर के कंप्लेंट डालते हैं, और कंप्लेंट डाल करके ये चीज़ें वो क्या करते हैं कि बार बार हमें प्रेशर डालते हैं। तो लवकुश यादव आए थे, हमने कहा कि कंप्लेंट कोई है सर? अरे कंप्लेंट क्या था? मैं कंप्लेंट क्या, ये रास्ता सीधे सीधे दे दो, नहीं तुम्हारे में दिक्कत हो जाएगी। अच्छा। बल्कि बहुत सारा उल्टा सीधा बोले, वो हम रिकॉर्ड भी किए थे, हम तो एसपी साहब के पास जा भी रहे थे। फिर जो है कि हम अपने मन में पता वो हुआ कि थोड़ी जाने दीजिए, इन लोग का तो रवैया है, और 20 बार आप बोल रहे हैं एसएसबी हैं तो हाँ, वो तो बिल्कुल थाने पे उनका आना जाना है। अच्छा। 50 बार पुलिस हमारे दरवाजे पे आ चुकी है, इसी रास्ते को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट नहीं जाते हैं, वो थाने पे जाते हैं। अच्छा, थाने पे जाकर के जबकि मामला देखिए कोर्ट से स्टे लिया गया है, वो भी जो रास्ते पर स्टे लिया गया है, न कि मकान पर। और जब ये मकान का मरम्मत वगैरह करने जाते हैं या कहीं ढहा गिरा रहता है, इसे सही करने जाते हैं, तो तत्काल संबंधित प्रशासन को सूचित किया जाता है, स्थानीय प्रशासन को सूचित किया जाता है, और प्रशासन आके प्रताड़ित करती है। आपको बता दें, प्रशासन को भी धोखा दिया जाता है। अच्छा। प्रशासन को धोखा में रख करके प्रशासन को भी गुमराह किया, यानी महाराजगंज जिले के जो थाना चौक के प्रशासन, उनको गुमराह किया जाता है। एप्लीकेशन में लिखा जाता है कि फलाना, लिखा जाता है कि रास्ते को अवरुद्ध के संबंध में, बंद करने के संबंध में, रास्ता बंद किया जाए, और रास्ता बंद करने के संबंध में एप्लीकेशन डाला जाता है। प्रशासन आती है, देखिए रास्ता सही चल रहा है, और रास्ता को न दिखाता है, तब देखिए यानी मुद्दे पर न आकर बिना मुद्दे की बात करना, और इस तरह से लग रहा है कि वो आपको मतलब मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। यही काम ही है, उनका यही काम है। और ऐसे में आपकी वीडियो सोशल मीडिया पर एक वायरल हुआ है, जिसमें आप उनको लेकर आप खतरे की बात कर रहे हैं और अपने परिवार को भी उनसे खतरे बता रहे हैं। क्या इस तरह का भी मामला है? क्या मामला है? जो व्यक्ति अगर प्रशासन को गुमराह कर सकता है, प्रशासन को घुमा सकता है, प्रशासन को गुमराह करके पीछे में रख सकते हैं, इस तरह का कार्रवाई हमारे पर करवा सकता है, वह व्यक्ति हम कहीं ना कहीं अगर वो हमारे परिवार के ऊपर या हमारे ऊपर कोई इल्जाम दे सकते हैं, या हमारे परिवार के मामला बहुत ही गंभीर है। महाराजगंज जनपद के चौक थाना क्षेत्र अंतर्गत मधुबनी ग्राम सभा के इस मैटर में अगर देखा जाए तो बेवजह सुग्रीव यादव और इनके परिवार को प्रताड़ित किया जाता है, जबकि मामला रास्ते के स्टे को लेकर है, न कि मकान के स्टे को लेकर है। और महाराजगंज जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन यदि हमारे वीडियोस को देख रहा है तो कम से कम न्याय करने की कोशिश करे, ना कि किसी के बहकावे में आकर, किसी के रोग में आकर, या जैसे भी देखा जाए पद प्रतिष्ठा में आकर इस तरह का आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को? गलत न्याय न करे। प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से हम यही चाहते हैं कहना कि जब भी कोई कंप्लेंट पड़ता है तो उस कंप्लेंट पे खड़ा उतरना चाहिए, न्याय संगत निर्णय करना चाहिए। प्रशासन से हमें चाहेंगे कि जो चीज़ें हैं उसको बारीकी से उसको सर्च किया जाए, उसकी निगरानी की जाए, और उस पर जो है कि वहाँ तक उसके सतह तक पहुँच करके न्याय करें। अब मामला स्टे का है, रास्ता का है, तो रास्ता हम बंद किए नहीं है, मकान के रास्ता कहीं से बंद नहीं है, और रास्ता को दिखा करके मकान को जो है बार बार हमारा अगर मेंटेन कर रहे हैं तो उस पर आकर के रोक देते हैं। प्रशासन को बार बार बुला करके हम तो यही कहेंगे प्रशासन इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करे, ताकि ऐसे रवैया ये लोग जो है, प्रशासन को ऐसी बातें सुनना ही नहीं चाहिए। उनको सीधे कोर्ट का ऑर्डर देखना चाहिए कि अगर स्टे रास्ते पर लिया गया है और कोई बेवजह हमको कह रहा है कि मकान में वो कुछ कर रहे हैं, तो प्रशासन को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फिलहाल अगर प्रशासन सुन रहा है
तो न्याय करे, न कि किसी के बहकावे में आकर इस तरह का किसी व्यक्ति को प्रताड़ना करने में मतलब सहयोग करे। जिला प्रशासन से मैं भी अनुरोध करता हूं कि आने वाले समय में अगर इनके परिवार के साथ ऐसा इनके द्वारा सोशल मीडिया पर कहा भी गया है कि अगर इनके परिवार पर या इनको कुछ होता है तो समस्त जिम्मेदारी किनकी होगी? महात्म यादव, यशस्वी और आत्मा यादव और परमात्मा यादव की होगी, क्योंकि ये किसी भी स्तर पे लोग उतर जा रहे हैं। इससे हम लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं। और आपके कहने का मतलब ये अपने पद का दुरुपयोग हाँ, कर रहे हैं। अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कहीं न कहीं से जो है कि पुलिस प्रशासन को भी अपने मिला लेना और बार बार प्रशासन को हमारे दरवाजे पे भेजना, मकान को जो है मकान पे जो है इस तरह का आपत्ति करना। अगर हम कुछ करते हैं तो ना वहाँ कोई दिक्कत है। आदेश ले आए कि इनको 10 फीट का रास्ता चाहिए कि 6 फीट का चाहिए कि 10 मीटर का चाहिए, वो आदेश लेकर मकान के ऊपर से उनको रास्ता जैसा फैसला करेगा वैसा रास्ता निकलेगा। हम अपना मलबा हटा लेंगे। डी का जमीन है, सबसे बड़ी बात है गाँव का डी का जमीन है और डी के जमीन में पहले तो मकान पे स्थित मिलता नहीं है। इन्होंने जो है बार बार रास्ते निकाल कर हमारे मकान को टारगेट करते हैं। जब मामला न्यायालय है तो देखा जाए तो न्यायालय की भी आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही है। न्यायालय के आदेश को न मानकर स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रताड़ित कराने का भी मामला इससे पहले भी आ चुका है। फिलहाल अभी इस समय के लिए चौक थाना के जो प्रशासन आई थी वहाँ साफ साफ जो स्टे था वो पढ़कर सुनवाया, जिसमें किसी तरह का ये उल्लेख नहीं था कि जो स्टे है वो मकान पे लिया गया है, जबकि स्टे सिर्फ और सिर्फ रास्ते को अवरुद्ध करने को लेकर लिया गया है, जबकि यहाँ रास्ता अवरुद्ध नहीं है, बंद नहीं होता है, कभी बंद नहीं होता है। किसी पूरे बात और भी है, पूरे मधुबनी में 5000 आबादी है। हम जिस जगह पे हैं आधा आबादी इधर रहता है, आधा आबादी इधर रहता है। अभी आपके सामने बहुत सारे लोग आए गए और किसी को आपत्ति है इस मामले में? किसी को भी थर्ड पर्सन का ना 112 कॉल करना, ना ही कंप्लेंट डालना, किसी के नाम से तो आज तक कंप्लेंट पड़ा ही नहीं, क्योंकि रास्ता बंद किए ही नहीं, पूर्वजों से चला रहा है। मात्र महोदय को यशस्वी साहब जो है वो अपना पद का सदुपयोग नहीं है, रक्षक के नाम पे भक्षक हैं और रक्षक नहीं है ये। हम तो कहेंगे रक्षक तो वो होते हैं जो देश की सेवा के साथ साथ समाज की सेवा करते हैं, लेकिन ये रक्षक नहीं भक्षक हैं और इनके अपने सत्ता वो अपने पद का भी दुरुपयोग करते हुए हमको प्रसारित करते हैं। अगर देश की सेना को अगर कोई इस तरह कहे रक्षक नहीं भक्षक कहे तो आप समझ सकते हैं कि क्या उस व्यक्ति पर बीती होगी जो रक्षक होता है, अगर किस तरह का व्यवहार करता है कि लोग उसे भक्षक कहते हैं। तो इसी तरह का मामला आया है, जबकि हमने रास्ते का भी एनालाइज किया है कि रास्ता आगे चलकर मात्र 1.5 मीटर से लगभग कम ही है देखा जाए, और यहाँ भी उस तरह का व्यवस्था दिख रहा है, जबकि ये मामला सीधे कोर्ट से स्टे लिया गया है रास्ते को लेकर, ना कि मकान को लेकर, और इसी को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा है हमारे पीड़ित को। तो फिलहाल जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन जो भी सुन रहे हैं, अगर इस पीड़ित परिवार के साथ कुछ होता है तो इनके द्वारा ये कहा जाता है कि समस्त जिम्मेदारी महात्म यादव की होगी। एक बात और भी है, उनके दरवाजे तक खड़ंजा हुआ था और खड़ंजा स्थानीय जो हमारे गांव के ग्राम प्रधान जी हैं वो करवा भी रहे हैं। वर्तमान प्रधान नहीं, वो संतुमनी त्रिपाठी थे, उनके द्वारा वहाँ तक उनके खड़ंजा वहाँ तक करवाया गया। अच्छा। और ये भी कहा गया था कि सुबह इधर भी खड़ंजा होगा। तो रात में क्या प्लानिंग बना, क्या योजना बना कि वहाँ पे कम से कम 1.5 टाली ईटा बचा हुआ था। अच्छा। उस 1.5 टाली ईटा जो बचा हुआ था सुबह जो है वो ढोना शुरू कर दिए लोग, यानी कि वहाँ से ईटा उठा करके लोडिंग करके लेकर चले। अच्छा, रात में कुछ तो हम चुक हुई। हाँ, और ये ईटा आपके दरवाजे से उठा लिया गया। मतलब यहाँ तक खड़ंजा जबकि है नहीं समय और होने वाला था। हाँ। लेकिन यह आपस में लोग पता नहीं क्या प्लानिंग बनाए, तो बाद में पता चला कि सड़क तो नहीं बनी, नहीं बना। तो बोल रहा है कि नहीं भाई उनका डिमांड कुछ और है। अच्छा। इसलिए खड़ंजा अब आपके दरवाजे पे नहीं बनेगा, आपके द्वार पे नहीं बनेगा, ऐसा खाली रहेगा। और वो पता नहीं क्या स्टे वगैरह ले आ रहे हैं उनके मकान पे, चौड़ा रास्ता का मामला। तो इस रास्ते को मरम्मत करवाने के लिए वर्तमान प्रधान वो किसी से भी नहीं, चूंकि स्टे चल रहा है तो भाई अब कोर्ट का फैसला आएगा। रास्ते पर स्टे है तो फिलहाल अगर देख सकते हैं जिला प्रशासन द्वारा, स्थानीय प्रशासन द्वारा अगर इस तरह का प्रताड़ना किया जाता है तो इसे निषेध किया जाए और पीड़ित को न्याय दिया जाए।